सब्सक्राइब कीजिए सिविल नोटबुक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर ट्रीटमेंट। दोस्तों, इस वाटर ट्रीटमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है फिल्ट्रेशन। सो दोस्तों, आज हम लोग फिल्ट्रेशन के अंदर स्लो सैंड फिल्टर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, फिल्ट्रेशन क्या होता है? दोस्तों, हम लोगों के पास एक पोरस मीडियम होता है। ओके, यह है दोस्तों पोरस मीडियम। जैसे कि आपका हो सकता है फाइन सैंड, चारकोल एटसेट्रा। इसको हम लोग जनरली फिल्टर मीडियम कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं फिल्टर मीडिया। अब दोस्तों, इस फिल्टर मीडिया के थ्रू हम लोग रॉ वाटर को पास करवाते हैं। रॉ वाटर, जैसे ही रॉ वाटर इस फिल्टर मीडिया के थ्रू पास करता है तो रॉ वाटर में प्रेजेंट फाइन पार्टिकल्स, टर्बिडिटी, कलर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा इससे अलग हो जाता है। ओके, और इसकी वजह से हम लोग को मिलता है एक क्लीन फिल्टर वाटर। ओके, सो दोस्तों, ये है फिल्ट्रेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों, फिल्टर को हम लोग कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिल्टर को हम लोग मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है ग्रेविटी फिल्टर और दूसरा है प्रेशर फिल्टर। ओके, अब दोस्तों, इन ग्रेविटी फिल्टर को फर्दर हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है स्लो सैंड फिल्टर और दूसरा है रैपिड सैंड फिल्टर। ओके दोस्तों, आज की लेसन में हम लोग स्लो सैंड फिल्टर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये लेसन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लेसन को मत मिस कीजिए, अंत तक देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की लेसन को। सो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं एक स्लो सैंड फिल्टर की क्रॉस सेक्शन। दोस्तों, ये है इस स्लो सैंड फिल्टर की साइड व्यू। दोस्तों, इस टैंक को हम लोग एनक्लोजर टैंक भी बोलते हैं। एनक्लोजर टैंक दोस्तों, ये बना हुआ होता है कंक्रीट से। ओके दोस्तों, इस टैंक की डेप्थ है जनरली 2.5 मीटर से लेके 3.5 मीटर के बीच में। ओके, अब दोस्तों, हम लोग इसकी प्लान एरिया की बारे में बात करते हैं। टैंक कुछ इस तरीके की है। ये है दोस्तों इनलेट पोर्शन, ये है आउटलेट पोर्शन, ये है आपका मेन फिल्ट्रेशन पोर्शन। ओके, तो ये है दोस्तों इस टैंक की प्लान एरिया। दोस्तों, स्लो सैंड फिल्टर की जो प्लान एरिया होता है वो आपका 100 मीटर स्क्वायर से लेके 2000 मीटर स्क्वायर तक हो सकता है। ओके दोस्तों, 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली आपका होता है 1076.39 स्क्वायर फीट। ओके दोस्तों, हम लोगों का जो घर होता है वो आपका 1000 स्क्वायर फीट का, 1200 स्क्वायर फीट का या 900 या 800 स्क्वायर फीट का होता है। तो दोस्तों, यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मिनिमम एक स्लो सैंड फिल्टर कितना बड़ा हो सकता है। ओके, अब दोस्तों, अगर 20,000 मीटर स्क्वायर है तो इसका भी आपका 20 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक स्लो सैंड फिल्टर के लिए कितना ज्यादा एरिया चाहिए। ओके, ये दोस्तों डिपेंड करता है कितना पॉपुलेशन के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। ओके दोस्तों, ये है देखिए इनलेट पोर्शन। ओके, तो पानी देखिए इधर आ रहा है। दोस्तों, ये है एक वाल्व, इसके सहारे हम लोग फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, पहले देखिए वाटर इधर स्टोर हो रहा है, फिर देखिए वाटर
इस पोर्शन में आ रहा है। ओके, तो ये है दोस्तों रॉ वाटर। अब दोस्तों ये है देखिए सैंड लेयर, ये है आपका सैंड लेयर। ओके दोस्तों, इस सैंड लेयर में हम लोग सेम टाइप की सैंड नहीं यूज करते हैं। ओके दोस्तों, जो ऊपर की पोर्शन होता है इसमें हम लोग फाइन सैंड यूज करते हैं, जो नीचे की पोर्शन है इसमें हम लोग मीडियम सैंड एंड कोर्सर सैंड हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सैंड लेयर बनाते हैं। दोस्तों सैंड लेयर की डेप्थ होता है 90 सेंटीमीटर से लेके 110 सेंटीमीटर तक हो सकता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपका 1 मीटर होता है इस सैंड लेयर की डेप्थ। दोस्तों ये जो रॉ वाटर है, इस रॉ वाटर की डेप्थ को भी हम लोगों को मेंटेन करना है, क्योंकि अगर हम लोगों को स्लो सैंड फिल्टर को एफिशिएंटली काम करवाना है तो इस रॉ वाटर की डेप्थ को भी हम लोगों को मेंटेन करना है। दोस्तों ये रॉ वाटर की डेप्थ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है आपका सैंड लेयर की डेप्थ। दोस्तों सैंड लेयर की डेप्थ जितना होता है रॉ वाटर की भी डेप्थ हम लोग लगभग उतना ही रखते हैं। ओके, अब दोस्तों नीचे है देखिए बेस मटेरियल। जनरली दोस्तों एक ग्रेवल से बना हुआ होता है। ओके दोस्तों, बेस मटेरियल का काम वाटर को फिल्टर करना नहीं है। दोस्तों ये आपका सपोर्टिंग मीडिया की तरह एक्ट करता है, मतलब जो सैंड लेयर है इसको सपोर्ट करता है, इसका काम फिल्टर करना नहीं है। ओके, नीचे है देखिए ये है आपका लेटरल ड्रेन्स, और दोस्तों ये है देखिए आपका मेन ड्रेन्स। तो लेटरल ड्रेन्स आके मेन ड्रेन के साथ मिलता है और जो वाटर कलेक्ट होता है वो आपका आउटलेट में आता है। दोस्तों ये है आपका आउटलेट चेंबर। ओके दोस्तों ये है टेलीस्कोपिक पाइप। ओके, तो इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके सारे वाटर रिजर्वर में जाता है। ये है दोस्तों वाल्व। ओके, अब दोस्तों ये सैंड लेयर के ऊपर आप लोग एक थीन लेयर देख पा रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं स्मच डेक। अब दोस्तों एक काम कैसे करता है, दोस्तों वाटर इनलेट में पहले आता है और फिर देखिए वाटर इस सैंड लेयर के ऊपर आता है। अब दोस्तों इस सैंड लेयर के थ्रू वाटर पास करता है, और जब रॉ वाटर इसके थ्रू पास करता है तो इसमें जो फाइन पार्टिकल्स, कलर, टर्बिडिटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये आपका अलग हो जाता है। ओके, और फिल्टर वाटर देखिए लेटरल ड्रेन्स के थ्रू कलेक्ट होता है और उसके बाद लेटरल ड्रेन से वाटर मेन ड्रेन में आता है और फिर से देखिए ये आपका आउटलेट चेंबर में आता है। ओके, अब दोस्तों आउटलेट चेंबर से एडजस्टिंग टेलीस्कोपिक फनल के थ्रू वाटर रिजर्वर में जाता है। दोस्तों ये जो एडजस्टेबल टेलीस्कोपिक पाइप हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए। डिस्चार्ज मेंटेन रहे तो इसके लिए हम लोग एडजस्टेबल टेलीस्कोपिक पाइप को हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब दोस्तों इधर आप लोग देख सकते हैं एक हेड लॉस होता है HL। ओके, ये है आपका हेड लॉस। अब दोस्तों हेड लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए वाटर फिल्टर मीडिया के थ्रू पास कर रहा है तो इसके वजह से हेड लॉस होता है। दोस्तों ये हेड लॉस आपका जनरली 0.7 से लेके 1.2 मीटर तक होता है। अगर दोस्तों इससे ज्यादा होगा तब हम लोग समझेंगे कि जो फिल्टर कोर्स है वो आपका क्लॉग हो चुका है, तो इसके वजह से देखिए जो हेड लॉस है वो आपका ज्यादा हो रहा है। तो हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब फिल्टर की क्लीनिंग करने की वक्त आ चुका है। ओके,
तब दोस्तों हम लोग इस फिल्टर को क्लीनिंग करेंगे। अब दोस्तों ये जो हम लोग सैंड यूज कर रहे हैं, इसका देखिए इफेक्टिव साइज है। इफेक्टिव साइज को हम लोग बोलते हैं D10। तो इस D10 की जो वैल्यू है ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों D10 की वैल्यू होता है इस स्लो सैंड फिल्टर के लिए 0.2 से 0.3 मिलीमीटर के बीच। दोस्तों अगर रैपिड सैंड फिल्टर में हम लोग देखेंगे तो उस केस में आपका D10 चेंज हो जाता है। अब दोस्तों देखते हैं इस फिल्टर मीडिया की कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, D60/D10। दोस्तों इसका वैल्यू होता है 5 स्लो सैंड फिल्टर के लिए। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। ओके दोस्तों, स्लो सैंड फिल्टर की डिजाइन पीरियड ये होता है 10 इयर्स के लिए। 10 इयर्स के लिए दोस्तों हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। दोस्तों स्लो सैंड फिल्टर को हम लोग डिजाइन करते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, MDD। मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए हम लोग स्लो सैंड फिल्टर को डिजाइन करते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं स्लो सैंड फिल्टर कैसे काम करता है। दोस्तों इस इनलेट के थ्रू वाटर इनलेट चेम्बर में आता है। ये है आपका इनलेट, तो यहां पर आपका वाटर आता है। अब दोस्तों यहां से जो रॉ वाटर है ये आपका सैंड लेयर के ऊपर आता है। रॉ वाटर सैंड लेयर के ऊपर आता है। अब दोस्तों इस सैंड लेयर में जो पोर्स है इसके थ्रू वाटर पास करता है। अब जैसे ही वाटर पास करता है तो रॉ वाटर में जो कलर, टर्बिडिटी, फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो आपका अलग हो जाता है। ओके, इसके बाद देखिए वाटर इन लैटरल ड्रेन्स में कलेक्ट होता है और लैटरल ड्रेन से वाटर मेन ड्रेन में आता है और मेन ड्रेन से वाटर आउटलेट पे आता है। ओके, ये है आपका आउटलेट। अब दोस्तों आउटलेट में आप लोग देख सकते हैं ये है आपका टेलीस्कोपिक ट्यूब। इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों टेलीस्कोपिक ट्यूब हम लोग क्यों यूज करते हैं? दोस्तों इसको हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए। कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए हम लोग टेलीस्कोपिक ट्यूब को यूज करते हैं। अब दोस्तों देखिए इधर भी एक वाल्व लगा हुआ है, तो इसके सहारे हम लोग फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इस फिल्टर वाटर को हम लोग इस टेलीस्कोपिक ट्यूब के सहारे हम लोग रिजर्वर में भेजते हैं। तो इस प्रोसेस से आपका फिल्ट्रेशन होता है। अब फ्रेंड्स देखिए इधर आपका होता है हेड लॉस, HL, इसको हम लोग कह रहे हैं हेड लॉस। दोस्तों हेड लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए वाटर एक मीडियम के थ्रू पास कर रहा है, तो इसके वजह से आपका हेड लॉस होता है। अब दोस्तों इस हेड लॉस की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि देखिए कब हम लोगों को ये फिल्टर क्लीन करना है ये डिपेंड करता है इस हेड लॉस के ऊपर। दोस्तों हेड लॉस जनरली आपका होता है 0.7 मीटर से लेके 1.2 मीटर के बीच में। ओके दोस्तों, जब बार बार फिल्ट्रेशन करने की वजह से जो फिल्टर्स की जो पोर्स है उसमें अगर पार्टिकल जमा हो जाएगा, क्लॉग हो जाएगा, तो इसके वजह से हेड लॉस ये भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर हेड लॉस इससे ज्यादा हो गया तब हम लोगों को समझ जाना चाहिए अब फिल्टर की क्लीनिंग की वक्त आ चुका है। दोस्तों इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हेड लॉस 0.7 to 0.8 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ सैंड लेयर। ओके दोस्तों, ये है सैंड लेयर की डेप्थ। इस सैंड लेयर की डेप्थ की 0.7 to लेके 0.8 टाइम्स अगर हेड लॉस होता है तब हम लोगों को समझ जाना चाहिए इस फिल्टर को क्लियर करने की वक्त आ चुका है। दोस्तों 1 से 3 मंथ की इंटरवल में हम लोग स्लो सैंड फिल्टर को जनरली क्लीनिंग करते हैं। दोस्तों क्लीनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रैपिंग।
स्क्रैपिंग प्रोसेस। ओके, यहां पर हम लोग बैक वॉशिंग नहीं करते हैं, बैक वॉशिंग हम लोग करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर में। अब दोस्तों स्क्रैपिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो टॉप की लेयर है जो आपका ज्यादा फाइनर है, ए लेयर, ओके, तो इसका हम लोग 1.5 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर हम लोग रिमूव कर देंगे और इसके जगह पे हम लोग फिर से फाइनर सैंड को डाल देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फिल्टर को क्लियर करते हैं। दोस्तों जब हम लोग फिल्टर को क्लीनिंग करते हैं तब हम लोगों को फिल्टर वाटर की जरूरत पड़ता है। दोस्तों रॉ वाटर से हम लोग फिल्टर को क्लीन नहीं करेंगे। दोस्तों इस वाटर की अमाउंट होता है 0.2 से लेके 0.6% ऑफ फिल्टर वाटर। जनरली इतना हम लोग यूज करते हैं इस फिल्टर को क्लीन करने के लिए। ओके, अब दोस्तों ये है देखिए इस स्लो सैंड फिल्टर की फ्रंट व्यू। दोस्तों इधर हम लोग देख रहे थे साइड व्यू। ओके, अब दोस्तों हम लोग इस साइड से देख रहे हैं फ्रंट व्यू। ओके, तो फ्रंट व्यू में ये है देखिए आपका रॉ वाटर। ओके दोस्तों ये है देखिए सैंड लेयर, और जिसको हम लोग कह रहे हैं फिल्टर मीडियम। और दोस्तों ये है देखिए आपका सपोर्टिंग मीडियम। ओके, अब दोस्तों ये है देखिए लैटरल ड्रेन्स, लैटरल ड्रेन्स, ये भी है दोस्तों लैटरल ड्रेन। ओके, अब दोस्तों ये आप लोग जो देख पा रहे हैं ये है आपका मेन ड्रेन, मेन ड्रेन। ओके, रॉ वाटर इस सैंड लेयर के थ्रू पार्कोलेट कर रहा है। ओके, अब दोस्तों ये जो लैटरल ड्रेन्स है इनमें देखिए वाटर कलेक्ट हो रहा है इस तरीके से, और यहां से वाटर मेन ड्रेन में आ रहा है। ओके, और यहां से वाटर आउटलेट में जा रहा है। अब दोस्तों ये जो लैटरल ड्रेन्स है ये आपका स्लोप में है, तो ये स्लोप कितना होता है, ये आपका होता है 1/100 इनका स्लोप होता है जनरली। तो दोस्तों इधर मैंने इस स्लो सैंड फिल्टर की प्लान व्यू को दिखाया है, ये है आपका प्लान व्यू। ओके, तो दोस्तों ये है आपका इनलेट, ये है आपका आउटलेट। दोस्तों ये है देखिए आपका ओपन जॉइंट लैटरल ड्रेन्स। ओके, ये क्या है दोस्तों, ओपन जॉइंट लैटरल ड्रेन्स। ओके, तो दोस्तों इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है 3 to 5 मीटर, 3 से 5 मीटर की डिस्टेंस में हम लोग लैटरल ड्रेन्स को जनरली यूज करते हैं। ओके, अब दोस्तों देखिए ये जो वॉल है स्लो सैंड फिल्टर की, इस वॉल से हम लोग इसका कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो ये कितना होता है, ये है दोस्तों 50 to 60 सेंटीमीटर के बीच में। अब दोस्तों क्या हो रहा है देखिए, वाटर इनलेट से आ रहा है फिल्टर में, और फिल्टर के थ्रू देखिए ये आपका लैटरल ड्रेन्स में आ रहा है। लैटरल ड्रेन से वाटर देखिए दोस्तों मेन ड्रेन पे आ रहा है। ओके, और दोस्तों देखिए मेन ड्रेन से वाटर आउटलेट पोर्शन पे आ रहा है। ये है दोस्तों आउटलेट पोर्शन, ये है आपका इनलेट। तो दोस्तों देखिए इधर मैंने इस लैटरल ड्रेन को मैंने दिखाया है, ये है आपका लैटरल ड्रेन, ये है, और ये है दोस्तों आपका मेन ड्रेन। यहां से वाटर इस मेन ड्रेन पे आके कलेक्ट हो रहा है और फिर से वाटर मेन ड्रेन के थ्रू आउटलेट पे आ रहा है। अब दोस्तों ये जो लैटरल ड्रेन्स है इसको हम लोग स्लोप में रखते हैं 1/100। ओके, अब दोस्तों इनमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों जो स्लो सैंड फिल्टर होता है इसमें फिल्ट्रेशन की रेट होता है 100 to 200 लीटर
पर आवर पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों बहुत ही कम होता है। ओके दोस्तों, इसका जो बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी ये आपका ज्यादा होता है, 97% से लेके 98% तक। बट दोस्तों जो स्लो सैंड फिल्टर है इसमें हम लोग 50 ppm तक हम लोग टर्बोडिटी को रिमूव कर सकते हैं। ओके, इससे ज्यादा हम लोग टर्बोडिटी रिमूव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो कलर रिमूवल एफिशिएंसी है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। ओके सो फ्रेंड्स, ये था स्लो सैंड फिल्टर के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन।